हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट नंबर 6 हमारी बेस्ट 300 करंट अफेयर सीरीज़ का। तो डिस्कस करते हैं हम इस वीडियो को। इससे पहले मैं आपको बता दूं, ये मेरी इंस्टा आईडी है, आप मेरे को इस पर फॉलो कर सकते हो। और इसके अलावा मैंने जो बाकी पार्ट हैं इस सीरीज़ के 5 पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। ये पार्ट 6 है। अगले 3 से 4 दिनों के अंदर अंदर मैं इस सीरीज़ को कंप्लीट कर दूंगा और आप इसको एक बार देख सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। इसकी पीडीएफ आपको, इन सारी वीडियोस की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल का नाम वही है जो इस यूट्यूब चैनल का नाम है, जीएस विद उदित सर। सब्सक्राइब कर दो और लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा आज का। विच कंट्री बिकेम इंडियाज टॉप ट्रेडिंग पार्टनर इन 2021-22? चाइना, यूएई, सिंगापुर एंड यूएसए। द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज यूएसए। यूएसए जो है अभी रिसेंटली हमने देखा है कि चाइना को पीछे करके क्या बन चुका है, भारत का सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। यानी कि इंडिया अगर सबसे ज़्यादा ट्रेड किसी कंट्री के साथ करता है तो नंबर 1 पे कौन है? यूएसए। नंबर 2 पे कौन है? चाइना। और नंबर 3 पे कौन है? यूएई। और इसके अलावा यूएई के साथ हम और क्या साइन करने वाले हैं? कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। क्लियर हो गया? ओके। Next question. North India's first industrial biotech park has been inaugurated in which state or UT? The right answer for this question is Jammu and Kashmir. Jammu and Kashmir as a UT was formed on 31st October 2019, and right now the Lieutenant Governor of Jammu and Kashmir is Manoj Sinha. Manoj Sinha is right now the Lieutenant Governor of Jammu and Kashmir. Okay. Next question. Which city hosted the third edition of the Asian Confluence Flagship Dialogue NADI, that is Natural Allies in Development and Independence Conclave? The right answer for this question is Guwahati. गुवाहाटी के बारे में आपको एक और बात बता दूं मैं, जो असम, ठीक है, 4 स्टेट्स हैं। एक असम है, एक अरुणाचल प्रदेश है, एक नागालैंड है और एक है मिज़ोरम। इन 4 स्टेट्स में जो आप कह लो हाई कोर्ट इनको पड़ती है वो कौन सी है? गुवाहाटी हाई कोर्ट। कौन सी? गुवाहाटी हाई कोर्ट। यानी कि गुवाहाटी हाई कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन है वो इन 4 स्टेट्स पे है, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एंड मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन. रिसेंटली द सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग एंड विच आईआईटी हैव अनवील्ड इंडियाज लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर कॉल्ड परम अनंत? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? आईआईटी गांधीनगर। सुपर कंप्यूटर की बात हो रही है यहाँ पे। सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं? नॉर्मली जो इनकी स्पीड होती है ना वो नॉर्मल कंप्यूटर से काफ़ी ज़्यादा होती है, और इनकी जो स्पीड होती है उसको फ्लॉप्स में मेजर किया जाता है, ठीक है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन. BRO, that is Border Road Organization, has completed the excavation work of the Nechifu Tunnel. This tunnel is in which state? The right answer for this question is अरुणाचल प्रदेश। अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश जो है, ये जो है 2 कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करती है। एक कंट्री कौन सी है आपकी? चाइना, ठीक है, और दूसरी कंट्री कौन सी है यहाँ पे? म्यांमार। तो 2 कंट्री के साथ ये बॉर्डर शेयर करती है, और ये वही स्टेट है जहाँ से भारत में कौन सी रिवर एंटर करती है? सांगपो। मैं यहाँ लिख रहा हूँ कौन सी रिवर एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश में? सांगपो जब एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश में तो इसका नाम क्या हो जाता है? इसका नाम हो जाता है दिहांग। और उसके बाद जब दिहांग रिवर एंटर करती है कहाँ पे? असम में। दिहांग रिवर एंटर करती है असम में, तो इसका नाम क्या पड़ जाता है? ब्रह्मपुत्र। क्लियर हो गया सभी को? ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. अंडर पीएम केयर फंड फॉर चिल्ड्रन स्कीम व्हाट अमाउंट वुड बी गिवन एवरी मंथ टू द चाइल्ड वंस दे टर्न 18? जिन बच्चों के पेरेंट्स की डेथ होगी है उनको मॉनिटरी सपोर्ट देने की बात हो रही है इस पीएम केयर फंड से। पीएम केयर फंड बेसिकली कोविड के टाइम पे ही एस्टैब्लिश किया गया था, ठीक है, सपोर्ट वगैरह प्रोवाइड करने के लिए। और इसमें क्वेश्चन का आंसर क्या है? 4,000 रुपये प्रति मंथ दिए जाएंगे। और रिसेंटली एक और खबर आई थी इसमें से कि पीएम केयर फंड के 3 नए ट्रस्टीज अपॉइंट किए गए हैं। और वो 3 ट्रस्टी कौन है? एक तो इंडस्ट्रीज रतन टाटा, सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज केटी थॉमस, और डेप्यूटी स्पीकर लोकसभा के कौन है? करिया मुंडा। इनको ट्रस्टी अपॉइंट किया गया है किसका? पीएम केयर फंड का। क्लियर हो गया? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन. अस्त्रा MK मिसाइल हैज बीन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर अ सप्लाई बाय भारत डायनामिक्स लिमिटेड. व्हाट इज द टाइप ऑफ दिस मिसाइल? इस मिसाइल की टाइप क्या है? एयर टू एयर, एयर टू लैंड, लैंड टू एयर एंड लैंड टू लैंड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है एयर टू एयर। आपको ये जरूर याद रखनी है कि ये जो अस्त्रा MK1 मिसाइल है ये किस टाइप की मिसाइल है? एयर टू एयर।
एग्ज़ाम में पता है क्या होता है, उन्होंने मान लो कि एक और मिसाइल का नाम दे दिया और उसके बारे में सामने लिख दिया कि ये कौन सी है, सरफेस टू एयर है, ठीक है। जैसे अस्त्र M1 दे दिया, उसके बारे में लिख दिया कि एयर टू एयर है। तो इस तरीके से एक और मिसाइल दे दी और उन्होंने आपको मैच द फॉलोइंग की फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, ऐसी न्यूज़ को आप लोगों ने ध्यान से पढ़ना है। क्लियर। विच कॉन्फ्रेंस वर्किंग फॉर एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी कंप्लीटेड इट्स 50 ईयर्स ऑफ इंसेप्शन। अभी हम 2022 में हैं, यानी कि ये बात हो रही है 1972, तभी तो 50 साल होंगे ना, अगर इसमें 50 ऐड करेंगे तभी 2022 होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट। कहाँ पर हुई थी ये? स्टॉकहोम में हुई थी। कहाँ हुई थी? स्टॉकहोम में हुई थी। क्लियर हो गया? ओके। और उसके बाद ही क्या बना था, इस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस के बाद ही क्या बना था? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम बना था। क्या बना था? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ शस्त्र सीमा बल। द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज SL थसीन। शस्त्र सीमा बल की अगर मैं बात करूं, ये हमारा जो बॉर्डर कहाँ पे लगता है, जो बॉर्डर हमारा लगता है किसके साथ? नेपाल के साथ और इसके अलावा भूटान के साथ। वहाँ पर इंडिया के बॉर्डर्स पे जो फ्रंट लाइन फोर्स होती है वो कौन सी होती है? SSB, सशस्त्र सीमा बल, ठीक है। एक म्यांमार देख रहे हो आप, ये भी याद रख लेना। म्यांमार के साथ कौन सी, मतलब म्यांमार का जो बॉर्डर है वहाँ पर आपको कौन सी फोर्स मिलेगी, कौन सी पैरामिलिट्री फोर्स मिलेगी? असम राइफल्स। इनफैक्ट भारत में अगर पैरामिलिट्री फोर्सेस देखे ना तो सबसे पुरानी है असम राइफल्स, 1839 में बनी थी असम राइफल्स। क्लियर हो गया? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन रक्त चंदन इज इन न्यूज। दिस ऑपरेशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? रक्त चंदन। तो देखो इस पे एक मूवी भी आई थी रिसेंटली, साउथ में बहुत फेमस हुई थी मूवी। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? रेड सैंडर्स। पुष्पा मूवी के बारे में सुना होगा ना आपने, तो उसमें रेड सैंडर्स के बारे में दिखाया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? बी ऑप्शन, रेड सैंडर्स। क्लियर हो गया? इंडिया हैज कमीशनड अ यूनिक लिक्विड मिरर टेलीस्कोप एट विच प्लेस। द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सी ऑप्शन, नैनीताल, उत्तराखंड। ओके। IAF, Indian Air Force Heritage Center will be set up in which state or UT to showcase the role of Indian Air Force in various wars. The right answer for this question is Chandigarh. इंडियन एयरफोर्स जो है एयरफोर्स डे कब सेलिब्रेट करती है? 8th of October को एवरी ईयर। ओके। Recently the monument announcement of which school was made by Education Minister. The right answer for this question is PM Shri School. Recently, India and Bangladesh conducts which exercise at Jashore military station in Bangladesh? The right answer for this question is जशोर मिलिट्री स्टेशन पे बांग्लादेश, जो बांग्लादेश में है, यहाँ पर इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कौन सी एक्सरसाइज करी गई? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है संप्रीति। 90th इंटरपोल जनरल असेंबली विल टेक प्लेस एट विच प्लेस इन अक्टूबर दिस ईयर। इंटरपोल यानी कि इंटरनेशनल पुलिस, भारत में इंटरपोल में है, भारत की तरफ से रिप्रेजेंटेशन किस संस्था की होती है? तो याद रख लेना CBI। किसकी? CBI की। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मुंबई। इंटरपोल का अगर मैं देखूं हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इसका हेडक्वार्टर मिलेगा लियोन, फ्रांस में। इज इट क्लियर? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया रिसेंटली अचीव द टारगेट ऑफ ब्लेंडिंग हाउ मच % ऑफ इथेनॉल इन पेट्रोल 5 months अहेड ऑफ द शेड्यूल। देखो 2025 तक हमारा टारगेट है कि हमने पेट्रोल में कितने % इथेनॉल मिक्स करना है? 20%। और अभी हम जो है कितना अचीव कर चुके हैं? 10% का टारगेट अचीव कर चुके हैं, यानी कि हमें अगले 3 साल में इसको डबल करना है। 10 से कितना करना है? 20% करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह इनॉग्रेटेड द नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट इन विच स्टेट और यूटी। ऑप्शंस में देखो ट्राइब की बात हो रही है ना, यहाँ पे आपको लगेगा इसका आंसर या छत्तीसगढ़ होगा या झारखंड होगा, बट नहीं, ना छत्तीसगढ़ ना झारखंड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? दिल्ली। और संविधान में एक शेड्यूल 5 और दूसरा कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन में? शेड्यूल 6 ये बात करता है शेड्यूल एरियाज की। और शेड्यूल 6 में स्पेसिफिकली 4 स्टेट्स आती हैं। कौन कौन सी? M से मिजोरम, ठीक है, A से असम और T से त्रिपुरा और एक है M से मेघालय। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मल्टीनेशनल पीस कीपिंग एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2022 हैज़ कमेंस्ड इन विच कंट्री। ये वो कंट्री है जहाँ से चंगेज़ खान आए थे, चंगेज़ खान आया था बोलेंगे।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? मंगोलिया। एक कोल्ड डेजर्ट कंट्री है ये, कोल्ड डेजर्ट कंट्री बिटवीन रशिया एंड चाइना, कोल्ड डेजर्ट कंट्री, राइट आंसर इज मंगोलिया। What is India's rank in the Global Sustainable Development Report 2022 published by Sustainable Development Solution, ये solutions नहीं है, it is solutions, solutions network। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? 121। कितना रैंक है इंडिया का? सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट की जो रिपोर्ट आई है इसमें भारत का रैंक है 121। क्लियर। 6 जून 2022 मार्क द कंप्लीशन ऑफ 25 ईयर्स सिंस द फाउंडेशन स्टोन ऑफ विच रीजनल ऑर्गेनाइजेशन? द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, 25 साल किसको हो चुके हैं? बिम्स्टेक को हो चुके हैं। ठीक है, ये आप पढ़ सकते हो बिम्स्टेक के बारे में। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। ठीक है, ये जो यहाँ पे मार्क करी हुई हैं ये वो कंट्रीज हैं जो कि किसका पार्ट है? बिम्स्टेक का पार्ट है। क्लियर। 22% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन आ जाती है इसमें। और अगर हम बात करें इनकी जो कितने परसेंट दुनिया की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती है, ये 2.17 ट्रिलियन यूएस डॉलर। बिम्स्टेक इंपॉर्टेंट है, सारे मेंबर्स का आप लोगों ने याद रखना है। बांग्लादेश, इसके अलावा और कौन सी आ जाती है यहाँ पे? नेपाल, इंडिया, ठीक है, श्रीलंका, और कंट्रीज आप देख सकते हो कौन सी आ जाती है? थाईलैंड आ जाती है, थाईलैंड हो गया, म्यांमार हो गया, और साथ में क्या हो गया? भूटान हो गया। तो ये सारी कंट्रीज हैं जो बिम्स्टेक का पार्ट है। क्लियर। ओके। रिसेंटली विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी? एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी की यानी कि एयर की बात हो रही है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। और किन किन स्पोर्ट्स की बात हो रही है यहाँ पे? ये सारी स्पोर्ट्स मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है जिसके बारे में इस नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी में डिस्कशन करी जा रही है कि आने वाले टाइम में इन चीज़ों को प्रमोट किया जाएगा इंडिया में और टूरिज्म को बढ़ाया जाएगा। विच एजेंसी लॉन्च्ड अ मिशन कॉल्ड दा विंसी मिशन टू स्टडी वीनस? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा। इन द रिसेंटली रिलीज एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, व्हाट इज इंडियाज रैंक? काफ़ी कंट्रोवर्सी भी हुई थी इसमें। इंडिया का जो रैंक आया था तो इंडिया ने इस इंडेक्स पे काफ़ी सवाल खड़े किए थे। और क्यों? क्योंकि इंडिया का रैंक इसमें बहुत पीछे था। इंडिया का रैंक था 180, बॉटम पे था इंडिया, बिल्कुल बॉटम पे। 180 कंट्रीज का रैंक आया था एंड इंडिया वॉज एट द बॉटम। और अगर हम देखें सबसे अच्छा किसने परफॉर्म किया तो कौन कौन सी कंट्री था? डेनमार्क, यूके एंड फिनलैंड। इनफैक्ट यूके ने तो ये भी अनाउंस किया है कि 2030 तक, इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको याद रखना, 2030 तक वो यहाँ पर अपने पेट्रोल और डीजल पे चलने वाली गाड़ियों को बिल्कुल बैन कर देंगे। कितने साल तक? 2003 तक। ठीक है, 2030 तक, सॉरी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवनी लिखारा वन गोल्ड इन द पैरा वर्ल्ड कप इन फ्रांस, ही इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? आई एम श्योर आप लोगों ने इनके बारे में सुना होगा, इन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में भी गोल्ड जीता था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? शूटिंग। पैरा मीन्स मतलब जो डिसेबल्ड होते हैं उनकी बात हो रही है यहाँ पे। रिसेंटली द नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स हैज़ लॉन्च्ड विच एप्लीकेशन टू हेल्प द स्ट्रीट चिल्ड्रन? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? CISS एप्लीकेशन। व्हाट? CISS एप्लीकेशन। क्लियर हो गया? ओके। विच इज द हाइएस्ट रैंक्ड इंडियन इंस्टीट्यूट इन द 2023 एडिशन ऑफ द QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग? इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट को टाटाज ने एस्टैब्लिश किया था इंडिया में। ठीक है, और टाटा में एस्टैब्लिश किसको किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है IISc बेंगलुरु। ठीक है, IISc बेंगलुरु। एक सेकंड, हाँ, IISc बेंगलुरु। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड? इंडिजिनियसली मतलब इंडिया में डेवलप्ड हुई कोविड वैक्सीन जो कि एनिमल्स के लिए बनाई गई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? कॉर्बीवैक्स। Who has been appointed as the ombudsman for a 2-year term under the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme? The right answer for this question is NJ ओझा। NJ ओझा। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के अंडर ये स्कीम आती है, MG नरेगा। The 19th Shangri-La Dialogue was hosted in which country after 2 years? The right answer for this question is, any guesses? No. Okay, Singapore is the right answer. Last question for today. Famous and prominent lake Sava has been dried up for the first time in centuries. This lake is in which country? पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। ये लेक पहले होती थी इस तरीके की, ठीक है, ये सैटेलाइट इमेज ली गई है, तो पहले इस तरीके की थी और अब ये इस तरीके की, यानी कि पूरी की पूरी ये सूख चुकी है। ठीक है, इट इज़ सैड टू सी कि ये हाल हो रहा है।
इन लेक्स का? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इराक। इराक इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये थी हमारी आज के क्वेश्चंस जो मैंने डिस्कस किए इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, डिसलाइक कर रहे हैं तो मेरे को रीज़न बताएं ताकि मैं अगली वीडियो में इस चीज़ को इम्प्रूव करूं। ऐसी और वीडियोस को आप देख सकते हो मेरे यूट्यूब चैनल पे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। दिस इज उदित छाबड़ा साइनिंग ऑफ, एंड आई होप टू सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक